अपनी जांच करनी है। आज है 15/11/2024। महावाक्य है, अपनी जांच करो कि कितना समय बाप की स्मृति रहती है, क्योंकि स्मृति में है फायदा, विस्मृति में है घाटा। प्रश्न, इस पाप आत्मा की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है और क्यों? उत्तर, यह कोई कहे हम पुण्यात्मा है, यह कोई कहे हम पुण्यात्मा है, यह बिल्कुल असंभव है, क्योंकि दुनिया ही कलयुगी तमो प्रधान है। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वह भी पाप ही हो जाता है, क्योंकि हर कर्म विकारों के वश हो करते हैं। ओम शांति। बहुत गहरी मुरली है ना आज। तो यह तो बच्चे समझते होंगे हम अभी ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, फिर बाद में होते हैं देवी देवता। यह तो तुम ही समझते हो, दूसरा कोई नहीं समझते। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बेहद की पढ़ाई पढ़ते हैं, 84 जन्मों की पढ़ाई भी पढ़ते हैं, सृष्टि चक्र की भी पढ़ाई पढ़ते हैं। फिर तुमको ये शिक्षा मिलती है, पवित्र बनना है। यहाँ बैठ तुम बच्चे बाप को याद तो ज़रूर करते हो, किस लिए? पावन बनने के लिए। अपने दिल से पूछो, सच सच हम बाप की याद में बैठते थे या माया रावण बुद्धि को और तरफ ले गई? अपनी चेकिंग करनी है। बाप ने कहा है, बच्चे माँ में कम याद करो तो पाप कटे। अब अपने से पूछना है, हम बाप की याद में रहे या बुद्धि और कहीं चली गई? स्मृति रहनी चाहिए। कितना समय हम बाबा को याद करते हैं, कितना समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई? तो अपनी अवस्था को देखो। जितना टाइम बाप को याद करेंगे उससे ही पावन बनेंगे। जमा और ना का भी पोता मेल रखना है ना। कितना जमा हो रहा है या बुद्धि इधर उधर ही जा रही है, अपनी जांच रखनी है। आदत होगी तो याद भी रहेगा, लिखते भी रहेंगे। मीठे बच्चे, डायरी तो सबके पैकेट में रहती है ना। जो भी व्यापार वाले होते हैं उन्हों के है हद की डायरी, तुम्हारी है बेहद की डायरी। तो तुमको अपना चार्ट नोट करना है। बाप का फरमान है, मीठे बच्चे, धंधा आदि सब कुछ करो, परंतु कुछ समय निकाल मेरे को याद करो। अपने पोतामेल को देख, फायदा बढ़ाते जाओ, खुद को घाटा ना डालो। तुम्हारा युद्ध तो है ना माया से। सेकंड में फायदा और सेकंड में घाटा भी होता है। झट मालूम पड़ता है हमने फायदा स्वयं का किया या याद में घाटा किया। बच्चे तुम व्यापारी हो ना, कोई विरला यह व्यापार करे। स्मृति से ही फायदा है, विस्मृति से घाटा। यह अपनी जांच करनी है। जिनको उच्च पद पाना है उनको तो ओना रहता है। देखे हम कितना समय विस्मृति में रहे। यह तो बच्चे तुम जानते हो, हम सब आत्माओं का बाप पतित पावन बाबा है। हम असुल आत्माएं हैं सभी, अपने घर से यह आए हैं। यह शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। तो शरीर विनाशी है ना, आत्मा अविनाशी है। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। बाबा पूछते हैं, हे आत्मा याद करो, तुम अविनाशी हो। इस जन्म के छोटेपन में कोई उल्टा काम तो नहीं किया ना, याद करो। देखो 2-3 वर्ष से लेकर याद तो रहती है सारी बातें कि हमने छोटेपन में कैसा बिताया, हमने क्या क्या किया। कोई भी बात दिल अंदर खाती तो नहीं है ना बच्चे, याद करो। सतयुग में पाप कर्म होते नहीं,
तो पूछने की बात नहीं रहती। यहाँ तो पाप होते ही रहते हैं। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं ना, वह भी पाप ही है। यह है ही पापात्मा की दुनिया, कलयुग। तुम्हारी लेन देन भी पापात्मा से है। पुण्य आत्मा या है ही नहीं। पुण्य आत्मा की दुनिया में फिर एक भी पापात्मा नहीं मिलेगी। पापात्मा की दुनिया में एक भी पुण्यात्मा नहीं हो सकती। जिन गुरुओं के चरणों में गिरते हैं वह भी कोई पुण्यात्मा नहीं है, क्योंकि यह है कलयुग। तो सभी तमोप्रधान है तो कैसे पुण्यात्मा होंगे? तो इसमें कोई पुण्यात्मा होना ही असंभव है। पुण्यात्मा बनने के लिए ही तो बाप को बुलाया है। क्या कहा? बाप को क्या कहते हैं? आकर हमको पावन आत्मा बनाओ, पतित पावन आओ। तो पाप आत्मा है इसलिए पतित पावन को बुला रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बाप को पुण्य आत्मा बनने के लिए ही बाप को बुलाते हैं कि आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे नहीं, कोई बहुत दान पुण्य आदि करते हैं, धर्मशाला आदि बनाते हैं तो वो कोई पुण्य आत्मा हुआ नहीं। शादियों आदि के लिए हॉल आदि बनाते हैं, यह भी पुण्य आत्मा थोड़ी हुए। यह समझने की बात है। यह है रावण का राज्य, पापात्माओं की आसुरी दुनिया। इन बातों को सिवाय तुम्हारे कोई जानता भी नहीं। रावण भल है परंतु उनको पहचानते थोड़ी है। शिव का चित्र भी है परंतु उसको भी नहीं पहचानते हैं कि यह हमारा बाप है और यही पतित पावन है। देखो, बड़े बड़े शिवलिंग आदि बनाते हैं, फिर भी कह देते नाम रूप से न्यारा है भगवान, सर्वव्यापी है भगवान। इसलिए बाप ने कहा बच्चे यदा यदा ही धर्मस्य, मैं धर्म की अधर्म की ग्लानि होने से आता हूँ। भारत में ही शिव बाबा की ग्लानि भी होती है। जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम मनुष्य मत पर चलकर उनकी कितनी ग्लानि करते हो। मनुष्य मत और ईश्वरी मत का किताब भी है ना, यह तो तुम ही जानते हो और समझाते हो कि हम श्रीमत पर देवता बनते हैं, रावण मत पर फिर आसुरी मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्य मत को आसुरी मत ही कहा जाएगा ना। आसुरी कर्तव्य ही करते रहते हैं। मूल बात ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। ईश्वर को कच्चा अवतार मच्चा अवतार भी कहा। तो देखो कितने आसुरी छींची बन गए हैं जो ईश्वर को कच्चा मच्च में सर्वव्याप में डाल दिया। देखो, तुम्हारी आत्मा कच्चा मच्चा अवतार नहीं लेती, मनुष्य जानवर नहीं बनता, मनुष्य तन में ही आती है। अभी तुम समझते हो हम कोई कच्च मच्च थोड़ी बनते हैं। 84 लाख योनि की बात ही नहीं है। 84 लाख योनि मनुष्य नहीं लेता। अभी तुमको बाप की श्रीमत मिलती है। बच्चे, तुम 84 जन्म लेते हो, 84 लाख नहीं। 84 और 84 लाख का क्या परसेंटेज कहेंगे? झूठ तो पूरा झूठ ही है, सच की रति भी नहीं है। इनका भी अर्थ सबको समझाना चाहिए। भारत का हाल देखो क्या है। भारत सचखंड था जिसको हेवन कहा जाता था। सचखंड था तभी क्या कहते थे? हेवन माना सतयुग, स्वर्ग। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। रावण राज्य को आसुरी संप्रदाय कहेंगे ना। देखो कितना कड़ा अक्षर है, आसुरी संप्रदाय। आधा कल्प देवताओं का राज्य चलता है। बाप ने समझाया है, लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, दी सेकेंड, दी थर्ड कहा जाता है। जैसे देखो एडवर्ड फर्स्ट सेकेंड होता है ना, पहली पीढ़ी फिर दूसरी पीढ़ी ऐसे चलती है। तुम्हारा
भी पहले होता है, क्या होता है पहले? सूर्यवंशी। तुम्हारा भी होता है पहले सूर्यवंशी राज्य, फिर चंद्रवंशी। बाप ने आकर ड्रामा का राज भी तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाया है। तुम्हारे शास्त्रों में यह तुम्हें कोई समझा नहीं सकता। कोई शास्त्र में थोड़ी सी लकीर लगाई हुई है, परंतु उस समय जिन्होंने पुस्तक बनाए हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आया है। बाबा भी जब बनारस गए थे, ब्रह्मा बाबा, उस समय ये दुनिया अच्छी नहीं लगती थी। वह सारी दीवारों पर लकीर बैठ लगाते थे। बाप यह सब कराते थे ब्रह्मा बाबा से, परंतु हम तो उस समय बच्चे थे ना। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बता रहा है, पूरा समझ में नहीं आता था। बस कोई है जो हमसे ये कराता है। विनाश देखा तो अंदर में खुशी भी थी। रात को सोते थे तो भी जैसे उड़ते रहते थे, परंतु कुछ समझ में नहीं आता था। ऐसे ऐसे लकीरें खींचते रहते थे दीवार पे। कोई ताकत है जिसने प्रवेश किया है, ये अनुभव होता था। हम वंडर खाते थे। पहले तो धंधा आदि करते थे, फिर क्या हुआ, कोई को देखते थे और झट ध्यान में चले जाते थे। कहता था यह क्या होता है, जिसको देखता हूँ उनकी आंखें बंद हो जाती है। पूछते थे क्या देखा, तो कहते वैकुंठ देखा, कृष्ण को देखा। यह भी सब समझने की बातें हुई ना, इसलिए सब कुछ छोड़कर बनारस चले गए समझने के लिए। सारा दिन बैठा रहता था, पेंसिल और दीवार और कोई धंधा नहीं। क्यों? मैं शिव बाबा का बेबी था ना। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बता रहे जी। ऐसे ऐसे उनको साक्षात्कार होता था तो समझ में नहीं आता था, तो एकांत में बैठने के लिए बनारस में अकेले उनके एक घर में चले गए। सारा दिन अकेले बैठते थे और सोचते थे कौन करा रहा है सब। और बेबी थे ना शिव बाबा के, तो पेंसिल और दीवार और कोई धंधा नहीं। तो ऐसे ऐसे जब देखा तो समझा कि अब यह कुछ करना नहीं है, धंधा आदि छोड़ना पड़ेगा, ये इशारा है। खुशी थी कि अच्छा है ये गदाई छोड़नी है। रावण राज्य है ना, रावण पर गधे का शीश इसीलिए दिखाते हैं ना, तो ख्याल हुआ यह राजा ही नहीं है, यह धंधा दोरी गदाई है। गधा घड़ी घड़ी मिट्टी में लथेड़ कर धोबी के कपड़े सब खराब कर देता है ना। बाप भी कहते हैं ब्रह्मा तुम क्या थे, अब तुम्हारी क्या अवस्था हो गई है। यह बाप ही बैठ समझाते हैं और दादा भी समझाते हैं, दोनों का चलता रहता है। ज्ञान में जो अच्छी रीति समझाते हैं वह तीखे कहेंगे। ज्ञान को जो अच्छी रीति समझते हैं और दूसरे को समझाते हैं वह तीखे कहेंगे। नंबरवार तो बच्चे हैं ना, तुम बच्चे भी समझते हो ये राजधानी स्थापन हो रही है, जरूर नंबरवार पद पाएंगे। आत्मा ही अपना पाठ कल्प कल्प बजाती है, सब एक समान ज्ञान नहीं उठाएंगे। यह स्थापना ही वंडरफुल है, दूसरे कोई स्थापना का ज्ञान थोड़ी देते हैं। समझो सिख धर्म की स्थापना हुई, अब क्या हुआ, शुद्ध आत्मा ने प्रवेश किया। कुछ समय के बाद सिख धर्म की स्थापना हुई। अब उनका हेड कौन है सिख धर्म का? गुरु नानक। उसने आकर जप साहेब बनाया। पहले तो नई आत्मा ही होगी ना, क्योंकि पवित्र आत्मा होती है। पवित्र को महान आत्मा कहते हैं। बाबा अभी सिख धर्म कैसे स्थापन हुआ वो बता रहे। हाँ, पवित्र को महान आत्मा कहते हैं। देखो बच्चों, सुप्रीम तो एक बाप को कहा जाता है।
वह भी धर्म स्थापन करते हैं। तो महान कहेंगे ना, परंतु नंबरवार पीछे पीछे आते हैं। 500 वर्ष पहले एक आत्मा आई और आकर उसने सिख धर्म स्थापन किया, वो है गुरु नानक। उस समय ग्रंथ कहाँ से आएगा? जरूर सुखमनी, जप साहेब आदि बाद में बनाए होंगे। क्या शिक्षा देते हैं? उमंग आता है तो बाप की बैठ महिमा करते हैं। बाकी यह पुस्तक आदि तो बाद में बनाते हैं। जब बहुत हो जाते हैं उस धर्म को मानने वाले, तभी पुस्तक बनती होगी। तो बाबा ने बताया कि गुरु नानक सिख ने आके क्या किया, गुरु नानक ने पहले बाबा की ही महिमा उसमें बहुत सारी की होगी। शुरू में ग्रंथ नहीं बना, बाद में बना, वो बाबा बता रहे। हाँ, जरूर सुखमनी, जप साहेब आदि बाद में बनाए होंगे ना। क्या शिक्षा देते हैं? उमंग आता है तो बाप की बैठ महिमा करते हैं। बाकी ये पुस्तक आदि तो बाद में बनते हैं। जब बहुत हो जाते हैं, पढ़ने वाले भी तो चाहिए ना। सबके शास्त्र पीछे बने होंगे। जब भक्ति मार्ग शुरू हो तब शास्त्र पढ़े। ज्ञान चाहिए ना। पहले सतो प्रधान होंगे, फिर वो सतो रजतमो में आते हैं। जब बहुत वृद्धि हो तब महिमा करेंगे और शास्त्र आदि बने, नहीं तो वृद्धि कौन करे? फॉलोअर्स भी बनना चाहिए ना। सिख धर्म की आत्माएं आवे जो आकर फॉलो करे, उसमें भी बहुत टाइम चाहिए। नई आत्मा जो आती है ना ऊपर से, उनको दुख तो नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आई तो लॉ नहीं कहता। आत्मा सतो प्रधान से सतो रजतो में आवे तभी ही दुखी होती है। लॉ भी कहता है ना, यहाँ है मिक्सअप। रावण संप्रदाय भी है तो राम संप्रदाय भी है। अभी तो संपूर्ण बने नहीं है। संपूर्ण बनेंगे तो शरीर भी छोड़ देंगे, क्योंकि कर्मातीत अवस्था वाले को कोई दुख हो नहीं सके। वह इस चीची दुनिया में रह भी नहीं सकते। वह चले जाएंगे, बाकी जो रहेंगे वह कर्मातीत नहीं बने होंगे। सब तो एक साथ कर्मातीत हो नहीं सकते। भला विनाश होता है तो भी कुछ बचेंगे ज़रूर। यहाँ प्रलय धरती पे नहीं होती। गाते भी है, राम गयो रावण गयो। रावण का बहुत परिवार था, हमारा परिवार तो थोड़ा है। वह तो कितने ढेर धर्म है। वास्तव में सबसे बड़ा हमारा परिवार होना चाहिए, क्योंकि देवी देवता धर्म सबसे पहला है। अभी तो सब मिक्सअप हुए हैं। है तो क्रिश्चियन बहुत बन गए हैं। जहाँ मनुष्य सुख देखते हैं, पोजीशन देखते हैं, उस धर्म के बन जाते हैं। जब पोप आता है, पोप माना क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने वाला, जब पोप आता है तो बहुत क्रिश्चियन बनते हैं। फिर वृद्धि भी उनके धर्म की बहुत होती है। सतयुग में तो है ही एक बच्चा और एक बच्ची, और कोई धर्म ऐसे वृद्धि नहीं होती। अभी देखो, सबसे क्रिश्चियन तीखे है, क्रिश्चियन ज़्यादा है ना दुनिया। अभी देखो, सबसे क्रिश्चियन तीखे है। जो बहुत बच्चे पैदा करते हैं उनको इनाम मिलता है, क्योंकि उन्हों को तो मनुष्य चाहिए ना, जो मिलिट्री लश्कर काम में आएगा। है तो सब क्रिश्चियन। रशिया अमेरिका जब क्रिश्चियन है। एक कहानी को 2 बंदर लड़े, मक्खन बिल्ला खा गया। यह भी ड्रामा बना हुआ है। आगे तो हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते थे। जब अलग हुआ तब पाकिस्तान की नई राजधानी खड़ी हो गई। यह भी ड्रामा बना हुआ है। 2 लड़ेंगे तो बारूद लगे, तो 2 लड़ेंगे तो बारूद लेंगे, धंधा होगा।
ऊंचे ते ऊंचे उनों का यह धंधा है, परंतु ड्रामा में विजय की भावी तुम बच्चों की है। 100% सर्टन है कि तुम विजयी होना है। निश्चित विजय हमारा है। बाबा कहते विजय तुम्हारी निश्चित है। तुम्हें कोई भी जीत नहीं सकते, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तुम जानते हो नई दुनिया में हमारा राज्य होगा, जिसके लिए ही तुम पढ़ते हो, लायक बनते हो। तुम लायक थे, अभी तुम लायक थे, अभी तो माया ने नालायक बना दिया है। अब नालायक बन पड़े हो, फिर भी लायक तुम्हें बनना है। गाते भी है ना, पतित पावन आओ, तो पावन बनाने वाला आ गया है। परंतु गाने के बाद अर्थ थोड़ी समझते हैं। यह है सारा जंगल। बाप आए हैं, आकर कांटों के जंगल को गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं। वह है डेटी वर्ल्ड, यह है डेविल वर्ल्ड। सारी मनुष्य सृष्टि का राज बाप तुम्हें समझाते हैं। तुम अभी समझते हो हम अपने धर्म को भूल धर्म भ्रष्ट हो गए हैं, तो सब कर्म विकर्म ही होते हैं। कर्म विकर्म अकर्म की गति बाबा तुमको समझा कर गए थे। तुम समझते हो बरोबर, कल हम ऐसे थे, फिर आज हम यह बनते हैं। नज़दीक है ना। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, कल तुमको देवता बनाया था, राज्य भाग्य दिया था, फिर इस सब कहा क्या किया? भाग्य दिया था, फिर सब कहा किया? तुमको स्मृति आई है, भक्ति मार्ग में हमने कितना धन गवाया है। कल की बात है ना। बाप तो आकर हथेली पर भेज देते हैं। यह ज्ञान बुद्धि में बच्चों के रहना चाहिए। बाबा ने यह भी समझाया है, बच्चे ये आके तुम्हें कितना धोखा देती है। क्रिमिनल आई को ज्ञान से सिविल तुम्हें बनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। कुछ समझते, धारण करते और कराते। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1, अपनी बेहद की डायरी में अपना चार्ट नोट करना है कि हमने दिन भर में बाबा को कितना याद किया। अपनी बेहद की डायरी में चार्ट नोट करना है कि हमने याद में रहकर कितना फ़ायदा अपना बढ़ाया। घाटा तो नहीं पड़ा। याद के समय मेरी बुद्धि कहाँ तो नहीं गई। अपना चार्ट रखना है। 2, इस जन्म में छोटेपन से हमने कौन से उल्टे कर्म अथवा पाप कर्म किए हुए हैं वो नोट करना है और बाप के हवाले कर देना है। जिस बात में दिल खाती है उसे बाप को सुनाकर हल्का हो जाना है। अब कोई भी पाप का काम नहीं करना है। वरदान, कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर्व से न्यारे और परमात्मा प्यारे भव। कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर्व से न्यारे और परमात्मा प्यारे भव। वरदान का विस्तार है, परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, लेकिन वह प्यार तब मिलेगा जब न्यारे बनेंगे। अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो। ये सदा स्मृति रहे। कभी भी यह नहीं समझो कि हमारा हिसाब किताब है। नहीं, कर्म बंधन है ये भी नहीं समझो।
क्या समझो? हम सेवा के लिए साथ में हैं। कभी भी यह नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। सेवा भाव नहीं तो कर्म बंधन खींचता है। जहाँ कर्म बंधन है वहाँ दुख की लहर है। सेवा के बंधन में खुशी है, इसीलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर न्यारे और परमात्मा प्यारे रहो, तो परमात्मा प्यारे भी बन जाएंगे। और परमात्मा बंधन में परिवर्तन कर न्यारे प्यारे रहो, तो परमात्मा प्यारे बन जाएंगे। स्लोगन: श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। लो मीठा बोलो।